नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। जायज है मतांतरण पर चिंता। देश के कई हिस्सों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार आदि का लालच देकर तेजी से मतांतरण का खेल जारी है। देश की अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन इस्लाम या ईसाई पंथ में मतांतरित होने पर उनके लिए आरक्षण को लेकर बहस भी जारी है। इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दो टूक जवाब दे दिया कि मुस्लिम और ईसाई पंथ में मतांतरित दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार ने संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 का हवाला देकर कहा है कि उस आदेश में इस्लाम और ईसाई पंथ के लोगों को इस कारण उससे बाहर रखा गया क्योंकि ये दोनों पंथ यह दावा करते हैं कि उनके यहाँ छुआछूत वाली व्यवस्था नहीं है, इसलिए जनगणना के कॉलम में इसका उल्लेख नहीं किया जाता। हालांकि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा अन्य पंथ मानने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को इसमें शामिल ही नहीं माना जाता। यानी अनुसूचित जाति के लोग जैसे ही इस्लाम या ईसाई धर्म या पंथ स्वीकार करते हैं, वैसे ही वे अनुसूचित जाति नहीं रह जाते। मतांतरण के बाद आरक्षण का यह पहलू इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए पहले से ही कई प्राविधान हैं, और दूसरा पंथ अपनाने के बाद आरक्षण के लाभ की स्थिति में दोहरे फायदे की बात आती है। ये कई लोगों के लिए मतांतरित होने के उद्दोरक की भूमिका निभाता है। आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। बिहार का उदाहरण ले तो विगत 2 दशकों से सेकुलर और समाजवादियों की सरकार में भी बिहार ईसाइयों की वृद्धि के मामले में अरुणाचल 370.41%, सिक्किम 351.29% के बाद तीसरे स्थान पर है। बिहार में ईसाइयों की संख्या में करीब 351% की वृद्धि हुई है। बिहार के मधुबनी जिले में 8,055, औरंगाबाद में 3,420, दरभंगा में 2,406 तथा शेखपुरा में 2,135% ईसाई जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या नगण्य है। अतः ईसाई पंथ में मतांतरित होने वाले अनुसूचित जनजाति के नहीं, बल्कि अनुसूचित जाति या अन्य जाति के लोग हैं। बिहार की राजधानी पटना से सटे नौबतपुर में फादर जयप्रकाश मसीह ने स्वीकार किया कि शौचालय, कंबल और मच्छरदानी का लाभ देकर वे लोगों को ईसाई बना रहे हैं। इसका दूसरा पहलू पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडुचेरी में देख सकते हैं, जहां आदिवासी है ही नहीं। वर्ष 1971 से 2011 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर ईसाई जनसंख्या वृद्धि दर 95.59% थी, मगर इन 5 में से 4 राज्यों में देखें तो पंजाब में 114.68, चंडीगढ़ में 248.24, हरियाणा में 413.70 तथा दिल्ली में 234.15% ईसाई जनसंख्या वृद्धि रही है। संप्रति कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो अमूमन हिंदू समाज का कोई वर्ग मुसलमान नहीं बनता, परंतु जहां तक ईसाई पंथ का सवाल है तो देश में अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्ग के लोग ईसाई पंथ में मतांतरित हो रहे हैं। इस लक्षित मतांतरण में कुछ वर्गों की चिंता स्वाभाविक दिखती है। मतांतरण के साथ ही कुछ समुदायों, विशेषकर मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या को लेकर भी कुछ वर्ग चिंता जताते रहते हैं। मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि मुख्य रूप से बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ, मुसलमानों में बहुविवाह प्रथा तथा अधिक संतानें पैदा करने से हो रही हैं। इस चिंता के पीछे अतीत के घाव भी जिम्मेदार हैं। यानी अंग्रेजों यानी ईसाइयों ने भारत पर अत्याचार किया, भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। इस्लामिक मुगल शासकों ने भारत के सनातन पूजा स्थलों को ध्वस्त किया तथा बलात् मतांतरण कराया।
इस्लाम ने तो 1947 में भारत का विभाजन तक करा दिया। स्वतंत्र भारत में इन दो पंथों के विरुद्ध हिंदुओं सिखों में स्वतः स्फूर्त आक्रोश था। अतः संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 25 का समावेश करते हुए अंतःकरण की और धर्म के अबोध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्राविधान किया। हालांकि संविधान निर्माताओं का यह डर गलत साबित हुआ। हिंदुओं और सिखों ने मुसलमान और ईसाई का मतांतरण नहीं कराया। अलबत्ता मुसलमान और ईसाई जिस प्रकार पहले मतांतरण करवाते थे वैसे ही आज भी करवा रहे हैं। ईसाई की चंगाई सभाओं का आयोजन खुलेआम छल कपट है। ये किसी से छिपा नहीं है। छल कपट, प्रलोभन और तलवार के बल पर इन्होंने पूरे विश्व में अपने पंथ का विस्तार किया। वास्तव में इन समुदायों ने राज्य संरक्षण की आड़ में अपने पंथ का विस्तार करने की नीति ही अपनाई। इसी कड़ी में वे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर डोरे डाल रहे हैं। चूंकि अनुसूचित जाति की जनगणना में मुसलमान और ईसाई का कोई कॉलम ही नहीं होता, तो वे अपना बचाव करते हैं कि हम उनका मतांतरण नहीं करवाते हैं, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार आदि का लालच देकर तेजी से मतांतरण का खेल जारी है। मतांतरण राष्ट्रांतरण भी होता है। यह 1947 में प्रमाणित हो चुका है और बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में प्रतिध्वनित भी हुआ। भारत का वह हिस्सा पहले ही विलय हो चुका है जहां मुस्लिम बहुतायत में थे। यही आशंका ईसाई बहुल इलाकों को लेकर भी गहरा रही है। संविधान बनाते समय मुसलमानों तथा ईसाइयों पर दबाव डालकर उनका पंथ परिवर्तन कराने की आशंका न केवल निर्मूल साबित हुई, बल्कि इस मामले में तो उल्टी गंगा बह रही है। समय की मांग है कि संवैधानिक व्यवस्था से स्पष्ट किया जाए कि सभी को अपना पंथ मानने की स्वतंत्रता तो रहेगी, परंतु किसी भी व्यक्ति को अब इस्लाम और ईसाई पंथ में मतांतरित होने पर उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तभी कुछ बात बनेगी। ये मेरा चिंतनीय लेख है, तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।